बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान क़ारी नूर मोहम्मद क़ादरी। आज का जो सबक है वो मुश्किल है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम इसको आसान कर दें और आपकी समझ में आ सके। उन्वान है सिफ़ात मुमय्यज़ा के बयान में। सिफ़ात मुमय्यज़ा के बयान में अवल तो इसकी बारी आने चाहिए थे सिफ़ात लामा के बाद, लेकिन चलो आप लोगों ने जमाल कुरान तो पढ़ी है ना, और खुलासतुत तजवीद भी है। सिफ़ात लाज़िमा के 4 नाम थे। सिफ़ात लाज़िमा के 4 नाम थे। एक सिफ़त लाज़िमा और एक मुक़व्विमा और एक ज़ातिया और चौथा नाम था मुमय्यज़ा। मुमय्यज़ा का मतलब ये है कि फ़र्क करने वाली सिफ़ातें, जुदा करने वाली सिफ़ातें जो हुरूफ मखरज में मुत्तहिद हैं, मसलन जीम शीन या स्वाद ज़ा सीन क़ा दाल ता, तो इनमें अब हम फ़र्क कैसे करेंगे। महत देखो ना, क़ा दाल ता का मखरज एक है जी। अब क़ा को ता से और ता को दाल से और दाल को क़ा से जुदा कैसे करेंगे, इसे कहते हैं मुमय्यज़ा। क्या कहते हैं? ये सिफ़ात मुमय्यज़ा, इम्तियाज़ करने वाली सिफ़ात। जैसे कुरान में है, कुरान मजीद में है, वम्ताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून, ऐ मुजरिमों आज तुम अलग हो जाओ, इन नेकों से अलग हो जाओ। तो अब इस तमीज़ यानी 2 हर्फ़ों में फ़र्क वो होता है 2 वजहों से। नंबर 1 मखरज से, नंबर 2 सिफ़ात लाज़िमा से। अगर मखरज हर्फ़ों का पहले से अलग अलग है, जैसे क़ाफ़ और काफ़, क़ाफ़ का अपना मखरज है जी, काफ़ का अपना मखरज है जी, इनमें इम्तियाज़ मखरज से मौजूद है जी। लाम, नून और रा, सी वह और खलील के यहाँ इनका मखरज अलग अलग है जी, फ़र्क हो गया जी। आगे ग़ाद अलग है, मुस्तकिल इसका मखरज, फ़र्क हो गया जी। आगे फ़ा है जी, उसका अपना मुस्तकिल एक मखरज है जी, इसलिए उसका बामी मो से इम्तियाज़ हो गया, यानी जुदाई और फ़र्क वाज़ह हो गया जी। उन हर्फ़ों में हम ये इम्तियाज़ करेंगे जो सिफ़ातों में मुत्तहिद हैं। सिफ़ातों में क्या हैं? मुत्तहिद। ऐसी सिफ़त के मसलन 2 हरूफ हैं जी, 2 हरूफ, अब वो सिर्फ जो एक हो या 2 हों, इस हर्फ में हो और इस हर्फ में ना हो, यानी इसमें हो और इसमें ना हो, तो इसे कहेंगे सिफ़त मुनफ़रिदा। सिफ़त मुनफ़रिदा या सिफ़ात मुनफ़रिदा। अब यानी सिर्फ इसमें है, इसमें नहीं है, यानी मखरज दोनों का एक है। जैसे गैन और खा, जो सिफ़ातें खा के साथ मखसूस हैं, यानी जिन में इम्तियाज़ हुआ है, वो सिर्फ खा में है और गैन में नहीं है, और जो गैन में है वो खा में नहीं है। इसे कहते हैं सिफ़ात लाज़िमा मुनफ़रिदा या सिफ़ात मुनफ़रिदा। 2 हर्फ़ों में से एक में पाई जाए और दूसरी में न पाई जाए। अब इम्तियाज़ का तरीका क्या है, वो हम बेतरतीब मखरज से करते हैं। पहले मखरज में है अलिफ, हमज़ा और हा, क्योंकि ये फ़र्रा का मतलब है, तो फ़र्रा के हैं जो है हमज़ा और हा, अलिफ का मखरज एक है जी। अब मखरज एक है जी। अब इनमें इम्तियाज़ और सिफ़ात हम किस तरह करेंगे। अलिफ में मद्दियत है, अलिफ में क्या है? मद्दियत, यानी जब अलिफ के बाद हमज़ा आ जाए, मुत्तसिल हो या मुनफसिल हो, या इसके बाद सुकून आर्ज़ आ जाए, तो इसको हम खींचेंगे
کھینچ کر پڑھتے ہیں مد کے ساتھ، جبکہ ہا اور حمزہ میں مدیت نہیں ہے، لہذا الف کے لیے مدیت یہ صفت منفردہ ہے، یہ صرف الف میں ہے، حمزہ اور ہا میں نہیں۔ فرق ہو گیا جی۔ آگے حمزہ اور ہا اور الف میں فرق یہ ہے کہ ہا محموسہ ہے، ہا کیا ہے؟ محموسہ ہے، اس کا سانس اور اس کی آواز دونوں جاری ہیں، جبکہ حمزہ میں شدت اور جہر ہے، آواز میں مضبوطی ہے، قوت ہے، بلندی ہے۔ تو فرق ہوا جی، یعنی ہا جو ہے وہ بنا محموسہ رخوہ، اور الف اور حمزہ بنے مجہورہ اور شدیدہ، مجہورہ جہر میں دونوں کا اتفاق ہے جی۔ آگے حمزہ جو ہے وہ الگ ہے، اس میں صرف یعنی شدت صرف حمزہ میں ہے، الف اور ہا میں نہیں ہے، تو یہ ان کے لیے صفت منفردہ بن گئی۔ بس آگے استفعال میں ان کا اتحاد ہے، اور انفتاح میں بھی ان کا اتحاد ہے، اور اسمات میں بھی ان کا اتحاد ہے۔ تو گویا 3 صفات میں اتحاد ہوا اور 4 صفات میں فرق ہوا، اور یہ فرق اسی کا نام جدائی ہے۔ اس کے بعد مخرج کیا ہے؟ عین اور حا کا۔ عین اور حا کا مخرج ایک ہے، اب ان میں فرق کریں گے ہم صفاتوں سے۔ حا میں ہمس ہے اور عین میں جہر ہے۔ حا کی آواز جاری ہے، آواز میں بستی ہے، عین کی آواز میں ذرا بلندی ہے اور آواز میں قوت ہے۔ یہ فرق ہوا حا اور عین میں۔ ہمس حا کے لیے صفت منفردہ، اور غین جہر جو ہے وہ عین کے لیے صفت منفردہ بن گئی۔ آگے حا میں رخوت ہے، جبکہ عین میں توسط ہے، یعنی حا کی آواز بالکل جاری ہے اور عین کی آواز نہ بالکل بند ہے اور نہ بالکل جاری ہے۔ آگے استفعال، انفتاح، اسمات میں ان کا اتحاد ہے، تینوں مستفلہ ہیں اور تینوں منفتحہ ہیں اور تینوں مصمتہ ہیں۔ آگے ہے غین اور خا، مخرج ایک، فرق اور جدائی کیسے کریں گے جی؟ امتیاز کس طرح ہوگا جی کہ فحثہ شخص سکت، خا ہمس میں ہے یا خا میں ہمس ہے اور غین میں جہر ہے، فرق جدائی ہو گئی۔ خا کی آواز میں پستی ہے اور آواز سانس جاری ہے، اور غین جو ہے اس کی آواز میں قوت ہے اور بلندی ہے اور سانس بند ہے جی۔ اب دیکھو جی، خا جو ہے ہمس خا کے لیے صفت منفردہ بن گئی، اور جہر جو ہے وہ غین کے لیے صفت منفردہ بن گئی۔ آگے قاف اور کاف کا مخرج الگ ہے، اور یہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ قاف اور ان جن حرفوں کا مخرج پہلے سے الگ الگ ہے، ان میں ذات کے اعتبار سے فرق موجود ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔